फोकस है इफ्तिखार फिरदौसा। बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। एक सवाल और भी उठता है इफ्तिखार कि ये जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा में हालिया जो दहशतगर्दी की लहर हमें नज़र आ रही है और बड़ी तेज़ी से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इसमें सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत भी बड़ा मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि अमन व अमान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ख़राब है और फोकस जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है वो उनकी जमात की जो सियासी ऑप्टिक्स हैं जिसमें एहतजाज है। आप कितना जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है उस पर भी ये ओनस डालेंगे कि येस दे आर नॉट डूइंग एटलीस्ट व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू? देखें, प्रायोरिटीज की बात है। अभी भी जब ये सारे वाक़यात हो रहे हैं तो आपका फेडरल कैपिटल जो है वो बंद है और जो खैबर पख्तूनख्वा को जाने वाले रास्ते हैं वो भी बंद हैं, क्योंकि 24 मई को जो है वो एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई है। कल पेशावर के अंदर एक मेजर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो डीब्रीफिंग हुई, जिसके ऊपर आगे का लाए अमल भी जो है वो तय किया गया। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि अभी तक उसका रेजोल्यूशन या पर्टिकुलरली इस पॉइंट ऑफ कंसर्न के ऊपर कोई बात नहीं की गई। उसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन जहां पर सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर कोई खुल के जो है वो बात नहीं की। जो ब्लेम गेम है वो तो चलता रहता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन सूबों को चाहिए इस किस्म के मसाइल हल करने के लिए वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है जो गवर्नेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि एरिया प्रीवियसली जो है वो फाटा के नीचे था, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, कबायली इलाके। अब जब इसको खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो मर्ज किया गया था उसमें जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फंडिंग थी और जो प्लानिंग थी उसको उस तरह जो है पजीराई नहीं मिली। जो नेशनल सिक्योरिटी फॉर्म्स हैं और जो हमारे डेवलपमेंट कंसर्न्स हैं फेडरल लेवल पर, तो जो उसके लिए एलोकेशन थी, जो पैसे चाहिए थे वो डेवलपमेंट करने के लिए, वो तकरीबन 6-7 साल 8 साल गुजर गए, अभी तक वो आए नहीं। इसलिए जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है हो जाती हैं, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो बदल गया, उधर जिम्मेदार जो है लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस है, लेकिन पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है। और जब आप पुलिस वालों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना हम वहां पर कोई एक्स्ट्रा बंदे हायर कर सकते हैं जो इस अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रख सके। तो ये एक सिस्टमैटिक लैकूना है, और अगर इसको जो है वो रिजॉल्व नहीं किया जाता और इसको इस मामले के बाद भी जो है वो सीरियसली नहीं लिया जाता, मेरे ख्याल में आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है इसके जो अभी हम देख रहे हैं, कैजुअलिटीज देख रहे हैं और जो अटैक्स के स्टेटस देख रहे हैं, अगर तो इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता तो ये इससे भी बदतर हालात में। वफाकी हुकूमत तो मुस्तकिल एक ही चीज़ कहती है, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ्तिखार, कि ये वो दहशत गर्द हैं जो इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में लेकर आए थे और आज ये वही हैं जो मुस्तकिल अटैक्स कर रहे हैं, जिन अटैक्स का आपने जिक्र किया कि चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कर रहे हों, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हों। डू यू रियली बिलीव कि वो इतनी तादाद में वापस बुला लिए गए थे कि जिसके बाद अब उनकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो गई है? नादिया, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो है वो एक्लेक्टिक होता है। वो शायद उसका एक आंसर तो हो, लेकिन पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ इस वजह से समझना कि इमरान खान साहब ने या जनरल फैज़ ने जो एक प्रोसेस शुरू किया था उसकी वजह से जो है ये सारे काम हुए थे, मेरे ख्याल में ये उसकी एक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और ऑब्फस्केशन ऑफ फैक्ट्स भी होंगे। पाड़ा चिनार का मसला जो है वो 1985 से चल रहा है और टल पाड़ा चिनार सदा हाईवे जो है हार्डली 60 किलोमीटर्स की एक हाईवे है। आज तो 20 साल 25 साल हो गए, अभी तक इसको सिक्योर नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में उस टाइम पे ना इमरान खान साहब थे और ना बाकी जो उनके साथ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त थे वो मौजूद थे। ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम है और अगर इसको ब्लेम गेम के जरिए जो है कोई समझता है कि सॉल्व किया जा सकेगा तो शायद वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो एस्केप कर सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस।